बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है बैटरी विद ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस आर रेजिस्टेंस कैपिटल आर द पावर कंज्यूम्ड इन कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम व्हेन। कब पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी इन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और हमें आंसर जो दिया हुआ है दैट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर जो हमारा रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। तो इस सर्किट को बनाते हैं जल्दी से। इस सर्किट में सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है। इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया और ये बना दी हमने बैटरी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस इज कैपिटल ई एंड दिस इज स्मॉल आर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला हम जो यहाँ यूज करने वाले हैं दैट इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? अगर हम सर्किट के में देखें, एक ये सिंपल सर्किट है तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, आई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कैपिटल आर। ओके, अब हम इस वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे? आई की जगह रखेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पे बना देते हैं। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो जो हमारा पी आएगा पावर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। अच्छा, अब जो बोला है वो बोला है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए? देखो, जब आप मैक्सिमा और मिनिमा कर रहे होते थे तो हम क्या करते थे? डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो हमको कैपिटल आर के लिए बोला है तो हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे कैपिटल आर के टर्म में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें? इसको हम यूज करते हैं फर्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो हमने डिफरेंशिएशन में किया होगा वो वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे डीपी, ध्यान से देखते जाइएगा, डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट है तो हमने इसको एज इट इज रखा पहले बार में। ओके, और ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे आर का तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। ओके, अब हम इसको आर को पहले रखते हैं प्लस आर और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। देखो, ये ई स्क्वायर जो ऊपर वाला टर्म है दैट इज इन कांस्टेंट टर्म, तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। आपने लिखा ई स्क्वायर, ओके, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले टर्म का, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर देता हूँ। दिस वैल्यू कम्स टू बी आर, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की पावर -2। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -2, ओके, आर प्लस कैपिटल आर का -2 और -1 मीन्स -3। ओके, और फिर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन आएगा 0 और कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो इसको वैल्यूज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वैल्यू जो आएगी दैट इज माइनस, एक तो ये माइनस आएगा, ओके, 2 ऊपर आएगा, ओके, और क्योंकि यहाँ पावर -3 है तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, इज आर प्लस आर की पावर -3, दिस इज द वे। क्लियर हो गई बात? मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी आ सके कि कहाँ से क्या चीज हटी हुई है। ओके, अब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो समझने की कोशिश को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं पहले हम लोग। जो हमारे पास वैल्यू आई उसको सही से लिख लेते हैं। ओके, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस, प्लस नहीं, ऐसे ही माइनस आ रहा है, ठीक है, इसको माइनस ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, प्लस माइनस बार-बार करने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ 2 ई स्क्वायर इंटू आर, ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? डीपी बाई डी आर इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? डीपी डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब आप इसको 0 लिखोगे तो सोचो क्या होगा? देखो, ये वाले टर्म, ठीक है, जो है वो कॉमन आ जाएंगे। कौन से? उसको बाहर लिख लेते हैं जल्दी से। कौन से टर्म बाहर आएंगे देखिएगा, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर आपने बाहर ले लिया इन ब्रैकेट 1, ओके, इन ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ देखो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर जो बचेगा दैट इज आर प्लस आर, ठीक है, और ये वाला कैपिटल आर वाला भी आर बचेगा तो लिखोगे माइनस ऑफ 2 आर अपॉन आर प्लस आर, ये वैल्यू बचेगी बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप जीरो करोगे तो देखो इस केस में इस क्वेश्चन में समझिए, ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, हाँ, ये टर्म जीरो हो सकता है क्योंकि 1 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसको आपको एक्चुअली में जीरो करना है, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई में है, ओके। तो इस केस में आप लिखोगे 1 माइनस 2 आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो।
जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो समझने की कोशिश करो, मैं इसको सॉल्व डायरेक्टली करता हूँ। आएगा r प्लस r माइनस ऑफ 2r इज़ इक्वल टू 0, चाहे एलसीएम लेके जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, सिंपल इक्वेशन है। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ r माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो कैपिटल R इज़ इक्वल टू स्मॉल। मीन्स जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।